मौका मिला वो था दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से लेटर, और शायद वो लेटर सभी भाइयों ने देखा होगा। देखा भाई, सभी भाइयों ने देखा है? देखा ना सभी भाइयों को? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो से मोटिव होकर कौन कौन भाई आए एक बार हाथ उठा लो भाई, हाथ उठा लो जो भाई मेरी वीडियो से मोटिव हो गया है। तो भाई एक छोटे भाई से आपकी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाई। रमेश बिजुड़ी जी से भी बात करके आया, उन्होंने मुझे पर्सनल नंबर दिया कि कोई दिक्कत हो तो बात कर लेना। मैंने सोशल मीडिया पर इतना तक कहा कि मेरी नौकरी खाती है चली जाए, नौकरी ऐसी लाख कुर्बान कर दूंगा लेकिन मेरे भाइयों का भला हो जाए। भाई मैं अपनी नौकरी में इतने नहीं कमा रहा कि दुबई में फ्लैट ले लूंगा। ये किसने कहा था? या कोई मर्सिडीज में खरीद लूंगा। खरीद सकता है कोई कर्मचारी मर्सिडीज का यहाँ पर? या खरीद सकता है कोई कर्मचारी दुबई के अंदर फ्लैट? बता दो कोई भी कर्मचारी अगर खरीद सकता हो। अपने मकान के अंदर एक ईंट नहीं लगा सकता, अपने मकान के अंदर एक ईंट नहीं लगा सकता। मैं खुद दिल्ली के अंदर 6,000 रुपये में किराए पर रहता हूँ और मेरी तनख्वाह 18-20 हजार रुपये बनती है। 6,000 रुपये काटने के बाद मेरे को कितने रुपए अपने घर में बच्चों के लिए बचेंगे आप बता सोच सकते हो? मैं 1 किलो दूध नहीं खरीद सकता इस नौकरी से। मेरी सरकार से, माननीय कैलाश गहलोत जी से हाथ जोड़ के विनती है, आप एक परमानेंट कर्मचारी को 1 लाख रुपए तनख्वाह दे सकते हो। किसी भाई का अगर परमानेंट में है, हाथ टूट गया है, आंख फूट गई है, उसको 1 लाख रुपए तनख्वाह तक मिलती है। मिलती है या नहीं मिलती है? बताओ भाइयों, मिलती है ना? और जितने भाई बाहर खड़े एक बार मेरे सामने आ जाओ, तो मेरे हित में आए हो और जो मेरी आवाज को सुन के आए हो, सामने आ जाओ। आ जाओ भाई, सारे सामने आ जाओ। एक बार बैठ जाओ, बिठा सबको बिठा। आ जाओ भाइयों, सामने आ जाओ सारे एक बार। और मैं इस मंच से सरकार को ललकार रहा हूँ, इस मंच से सरकार को ललकार रहा हूँ। हम कर्मचारियों ने आपकी सरकार बनाई है दिल्ली के अंदर, और हम बिगाड़ भी सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। भारत माता की भाई, हमारे मंत्री जी ने बोला था लड़ेंगे, पर मैं कहूँगा लड़ेंगे तब जीतेंगे। तो भाइयों, मेरी एक विनती है सरकार से, दिल्ली की पब्लिक को बताया जा रहा है, दिल्ली में जितनी पब्लिक बसों में चल रही है उनको बताया जा रहा है कि मैं दिल्ली परिवहन निगम में सरकारी बसों में जा रहा हूँ। आप बताओ, अपनी सरकारी बस आई दिल्ली परिवहन निगम? एक भी बस आई सरकारी परिवहन निगम में नहीं आई भाई साहब। हमारी नौकरी आज तार पे रखी हुई है और हमारी तनख्वाह इतनी नहीं है। 823 रुपये तनख्वाह है मेरे भाई, 823 रुपये। क्या करेंगे उस तनख्वाह के अंदर? अरे इससे बढ़िया तो भाई अपनी जान दे दे, एक आध भाई फांसी पे लटक जाए, कुछ भला हो जाएगा हमारे भाइयों का। और तुम भाइयों के लिए मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूँ। सरकार से निवेदन है, मुझे लगता है फांसी पे, मुझे लगता है फांसी से, और इन अधिकारियों से भी निवेदन है, मुझे लगता है भाई फांसी से। लेकिन इन कर्मचारियों के लिए समान काम समान वेतन लागू करके मेरी अकेले की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, तुम सबकी तनख्वाह बढ़ेगी। तो भाइयों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस विभाग के अंदर ऐसे ऐसे कर्मचारी रखे गए हैं जो मात्र 4 घंटे पर नौकरी पर रखे गए हैं। 4 घंटे की नौकरी है किसी भी पूरे भारत के अंदर किसी कर्मचारी की है 4 घंटे की नौकरी। और इस विभाग के अंदर दिल्ली परिवहन निगम के अंदर ऐसे कर्मचारी हैं जो 4 घंटे पर नौकरी पर रखे गए हैं। सफाई कर्मचारी, उनको 400 कुछ रुपए मात्र वेतन मिलता है। उल्टा बोलो भाई, जो सफाई कर्मचारी खड़े हो, एक बार खड़े होकर बता दो
हमारे ये भाई आए हैं सफाई कर्मचारी नंदनगरी डिपो से आए हैं। बहुत बढ़िया, ताली हो इनके लिए। पंडित इन भाइयों को मात्र 400 रुपए तनख्वाह पे रखा गया। इनकी हालत हमसे भी कहीं गुजरी करती, इनकी हालत हमसे भी कहीं गुजरी करती। हम 800 रुपए तो रो रहे, ये कहाँ जाके रो रहे? ये तो भाई 2 मीटर भाई आए हैं निकल के, 2 मीटर भाई निकल के आए हैं। और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए यहाँ पर और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो भाइयों मेरा गला भी सूख जाता है, मैं अपनी बात बोलता हूँ। और एक राकेश टिकैत के कहने पर, एक राकेश टिकैत के कहने पर पूरे हिंदुस्तान के किसान इकट्ठे हो गए थे, हो गए थे या नहीं हो गए थे? मेरी एक आवाज में आज मुश्किल से 200 से 300 व्यक्ति मुझे लगता है यहाँ होंगे। आप गैस करो कितने आदमी होंगे बताओ एक बार। 1000 बंदे। सारे बैठेंगे तब हो जाएंगे। अगर सारे बैठ जाएंगे तो 600-700 बंदे हो जाएंगे। भाई एक बार आ जाओ, सारे दिखा दो एक बार अपनी एकजुटता। मेरे भैया आप बाहर खड़े हो, आप बीपीसी के अगर कर्मचारी हो, अपनी माँ का दूध पिला दो, आप एक बार आ जाओ सारे के सारे आ जाओ। अपनी माँ का दूध पिला, सामने एक बार इसको आकर दिखा दो हमारी तादाद इस समय कितनी है, एक बार दिखा दो यहाँ पे आकर के। सारे आ जाओ, इसके अंदर खड़े सारे आ जाओ। क्या मैं अकेला अपनी माँ का दूध पी के आया हूँ? क्या मैं अकेला अपनी माँ का दूध पी के आया हूँ? नहीं भाई, तुम सबने भी अपनी माँ का दूध पिया है और